नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। मेडिकल आयुर्वेद साइंस डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। अष्टांग हृदय है वमन विरेचनीय अध्याय का सेकंड पार्ट। वमन विरेचन ये संशोधन का एक पार्ट है। वमन से कफ के लिए करते हैं, विरेचन पित्त के लिए करते हैं। इसके सेकंड पार्ट का ये पढ़ाने जा रहा हूँ। दोषानुसार वमन के द्रव्य कि दोष के अनुसार वमन के द्रव्य होते हैं। जैसे मान लो वात दोष में अलग द्रव्य होते हैं, पित्त दोष में अलग द्रव्य होते हैं, कफ दोष में अलग होते हैं। तो वात अनुसार दोषानुसार वमन के द्रव्य कौन कौन से हैं उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। कफे तीक्ष्णोष्णम कटुकम। कफे कफ अगर विकार कफ का विकार है तो उसमें तीक्ष्ण उष्ण और कटुक रस के रस वाले द्रव्य लेने चाहिए। पित्ते स्वादु हिम रीति। अगर पित्त विकार है तो स्वादु यानी मधुर और हिम यानी शीतल ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। वमेत स्निग्ध अम्ल लवणी संश्लिष्टे मारुते कफे। और अगर मारुत यानी वायु और कफ का संश्लिष्ट हो, दोनों का एक साथ संश्लिष्ट हो तो स्निग्ध अम्ल लवण से वमन के द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। पित्त से दर्शनम यावत छेदो या श्लेष्मणो भवेत। पित्त का आना आरंभ होना और कफ की समाप्ति दिखने तक वमन करावें। मतलब पित्त का आना हो जाए या कफ की समाप्ति हो जाए तब तक वमन कराना चाहिए, ये निर्देश है। हीन वेग वमन में कर्तव्य। हीन वेग कणा धात्री सिद्धार्थ लवणी उदकई वमनेत पुनः। अगर मान लो वमन का वेग हीन हो, वमन का वेग कम आ रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए। कणा यानी पिप्पली, धात्री यानी आंवला, सिद्धार्थ यानी सरसों और लवण का उदक। मतलब अगर हीन वेग आ रहे हों, पिपली आंवला सरसों और लवण का नमक का पानी मिलाकर बार बार पिलावें तो इससे वमन के वेग अच्छी तरह आएंगे। अयोग के लक्षण। अगर वमन का अयोग है तो उससे क्या लक्षण होंगे उसके बारे में बताया है कि तत्र वेगा नाम अप्रवर्तनम। यानी वेग का प्रवर्तन नहीं हो रहा हो तो क्या करें। तत्र वेगों का प्रयोग नहीं होता तो क्या करें। तो उसमें लिखा है प्रवृत्ति स विबंधा व केवलस्य औषधस्य वा। मतलब उसमें प्रवृत्ति हो रही हो, प्रवृत्ति तो हो रही हो, वमन की वेगों की प्रवृत्ति हो रही हो लेकिन केवल औषधि की हो रही हो, केवल औषधि उसमें आ रही हो या और कोई वमन कफ नहीं आ रहा हो, केवल औषधि आ रही हो तो क्या करना चाहिए। उसमें अयोग स्थान उसको अयोग मानना चाहिए। और उसमें क्या हो जाता है निष्ठीव कंडू कोठ ज्वरादय। उसमें निष्ठीव यानी बार बार थूक का आना, कंडू यानी खुजली, कोठ और ज्वर आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। सम्यक योग के लक्षण क्या है। अगर वमन सम्यक हो गया है उसके क्या लक्षण होंगे उसके बारे में बताया गया है कि निर्विबंधम प्रवर्तन्ते कफ पित्ता अनिराक्रमात्। मतलब अगर सम्यक योग के लक्षण हैं, सम्यक प्रकार से वमन हो गया है तो उसमें क्या होगा निर्विबंधम। मतलब बिना किसी रुकावट के पहले कफ पित्त और वायु बिना रुकावट के प्रवृत्त होंगे। पहले कफ आएगा फिर पित्त आएगा फिर वायु आएगा, बिना रुकावट के प्रवृत्त होंगे, निर्विबंधम प्रवृत्त होंगे कफ पित्त क्रम से। और आगे क्या होगा मन प्रसाद, मन में प्रसन्नता हो जाएगी। स्वास्थ्य बना रहेगा। चाव स्थानम च स्वयं भवेत। और सब अपने अपने स्थान पर बने रहेंगे। विपरीतम योगानाम च चाहिती में। और अगर विपरीतता आएगी इसमें सम्यक योग की तो इसके विपरीत लक्षण होंगे और उसमें ज़्यादा व्यथा नहीं हो सकती, ज़्यादा पीड़ा नहीं होती, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब अति योग के लक्षण क्या है। अगर मान लो वमन ज़्यादा हो रहा है, अति हो रहा है तो उसके लक्षण क्या होंगे उसके बारे में बताया है। अति योगे तू फेन चंद्र कफ रक्तवत। अगर मतलब वमन औषध दिया आपको और अगर ज़्यादा वेग आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि फेन आएंगे, मतलब उसमें झाग आएंगे, चंद्रिका जैसी स्थिति हो जाएगी और रक्त और उसमें खून आने लगेगा वमन में। वमित में खून आने लगेगा। क्षमता उसमें क्या कमजोरी आ जाएगी, कृपता आ जाएगी, दाह जलन होने लग जाएगी। कंठ शोषो स्तमो भ्रमत। और कंठ में शोष हो जाएगा। तम यानी अंधकार जैसी स्थिति हो जाएगी, जैसे अंधकार में चला गया आदमी अंधकार में प्रवेश हो गया ऐसी स्थिति हो जाएगी। भ्रम चक्कर आने लगेंगे। घोरा वाय आम्या मृत्यु जीवती शोणितम निर्गतात्। और अगर वारो घोर वायु मतलब अनेक प्रकार के वायु की विकार उत्पन्न हो जाएंगे। घोर यानी बहुत अनेक प्रकार के वायु के विकार उत्पन्न हो जाएंगे। और मृत्यु जीवन शोणित निर्गतात्। और जीवित शोणित यानी रक्त, जीवित शोणित किसे कहते हैं रक्त कोई निकल जाने से उसकी मृत्यु तक हो जाएगी। ये अति योग है वमन का, मृत्यु तक संभव है। सम्यक वमन की बात कर्तव्य क्या है उसके बारे में बताया कि सम्यक योगेन भ्रमितम क्षण शस्य पापयेत।
मतलब अगर मान लो किसी को सम्यक योग हो गए हैं, भली प्रकार से वमन होने के बाद थोड़ी देर उसको आश्वासन देना चाहिए। उसको रोगी को कहो भाई तुम आराम से बैठो, प्रसन्नचित रहो, पानी वानी पियो, आराम करो, थोड़ी देर उसको क्षमित करके, और इसके बाद में उसको क्या करना चाहिए, धूम्रपान पिलाना। धूम्रपान तीन प्रकार के धूम्रपान, यानी मध्य, तीक्ष्ण और भली प्रकार से उसको धूम्रपान कराना चाहिए, औषधि युक्त धूम्रपान करना चाहिए। और उसके बाद में स्नेह चारण मथादिशेद, स्नेह, इसके बाद में स्नेह विधि में जो आहार बताया गया है उस आहार के उस प्रकार का आहार उसको, उष्णोदक आहार उसको प्रयोग करना चाहिए। वमन किए व्यक्ति के पथ्य, वमन किए व्यक्ति के पथ्य क्या है, ततः सायं प्रभाते व क्षुद्रान स्नात है सुकम्बुनाम भुंजानो रक्तशालिन्याम भजेत पयादिकम क्रमाम। मतलब उसके बाद वमन करने के बाद में व्यक्ति के क्या क्या पथ्य देना चाहिए, क्या हितकारी है। ततः सायं प्रभाते, यानी उसको सुबह और शाम, सायं और प्रभाते व क्षुद्रान, यानी भूख लगने पर, स्नातम, स्नान करना चाहिए। किससे, सुखम गुणाम, सुख यानी हल्के गुनगुने पानी से उसको स्नान करना चाहिए। और भुंजुता, और भूख लगने पर उसको क्या खाना चाहिए, रक्तशालिनम, लाल साठी चावल का उसको भोजन करना चाहिए। और भेद पेयादि का, और पेयादि का क्रम से पालन करना चाहिए। जो पेयादि बताई गई है उसका पेयादि का क्रम से पालन करना चाहिए। अब आगे पेयादि क्रम, पेयादि क्रम क्या है, पेयाम विलेपी मकृतम कृतम च यूसम रसम त्रिनुभयम तथेकम क्रमेण सेवेत नरोन्न कालान प्रधान मध्यावर शुद्धि शुद्ध है। इसमें पेयादि का बारे में बताया गया है कि पेयादि क्रम प्रधान, मध्य और अवर शुद्धि वाले व्यक्ति को, मनुष्य को पेया, विलेपी, अकृतयोष, कृतयोष, कृतमान से, अकृतमान से, इनको 3 भोजन समय में, यानी 3 भोजन काल में, 2 भोजन काल में और 1 भोजन काल में क्रम से बढ़ते हैं। तो कैसे बढ़ते हैं, प्रधान शुद्धि वाले को 3 भोजन काल में बढ़ते हैं, मध्यम शुद्धि वाले को 2 भोजन काल में बढ़ते हैं, और अगर हीन शुद्धि हुई है तो 1 भोजन काल में बढ़ते हैं। इस प्रकार से मान लो प्रधान शुद्धि हुई है तो 7 दिन में उसको 7 दिन के बाद में उसको जो आहार चलता है उस आहार पर लाना चाहिए। और अगर मध्य शुद्धि हुई है तो 5 दिन में उसको सामान्य आहार पर लाना चाहिए। और अगर अवर शुद्धि हुई है उसको तो 3 दिन के बाद सामान्य आहार पर उसको लाना चाहिए, इसके पहले आहार नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से पेयादि क्रम का फल क्या है, इसका पेयादि क्रम का फल क्या बताया है, यथा अणु अग्नि स्तन गोमयाध्ययी संदूक्षण मानो भवती क्रमेण महान स्थिर सर्व पश्चिस्तथैव शुद्धस्य पेयादिभिरंतराग्नि। पेयादि क्रम का फल क्या है, जिस प्रकार से थोड़ी सी अग्नि तिनका गोबर आदि से उद्दीप्त बनकर धीरे धीरे महान स्थिर और सबको भस्म करने वाली अग्नि हो जाती है, उसी प्रकार से वम्र आदि से शुद्ध व्यक्ति मनुष्य में अंतराग्नि पेया विलेपी और के क्रम से महान स्थिर और सब कुछ को पचाने वाली हो जाती है। इस प्रकार से इसका उदाहरण दिया गया है। वम्रादि के वेग का नियम क्या है, वम्रादि में वेग कितने प्रकार के आने चाहिए उसके बारे में नियम बताया इन्होंने कि जघन्य, मध्य, प्रवरेतु वेगा। जघन का मतलब हीन वेग आए, मध्य वेग आए और प्रवर यानी 30 वेग आए तो उसमें क्या कितने वेग होंगे इसके बारे में, चत्वार अष्टा वमने षडष्टो, मतलब जघन्य वेग है तो उसमें 4 वेग आएंगे, मध्यम वेग है तो उसमें 6 वेग आएंगे, और अगर प्रवर वेग आए हैं तो उसमें 8 वेग आएंगे। मतलब 8 प्रकार, 8 बार उसको उल्टी होगी अगर अच्छे वेग है तो, और अगर मध्य है तो 6 बार होगी, और अगर हीन वेग आए हैं वो वमन में तो उसको 4 बार वमन होगा। इस प्रकार बताया गया है। आगे 10 तु द्विगुणम तब विरेकम, और विरेचन में कितने होंगे, 10 ते त्रिद्रुगुणम। अगर विरेचन में अगर उसको जघन्य शुद्धि हुई है तो 10 आएंगे, मध्य शुद्धि हुई है तो 20 आएंगे, और अगर प्रवर शुद्धि हुई है उसको तो 30 प्रकार के वेग आएंगे विरेचन में। इस प्रकार से, और इसके बाद में संख्या बताइए उसकी, प्रस्थ तथा स्वाद द्वितीय से। और अगर विरेचन में जो उसकी जघन्य वेग आएंगे तो 1 प्रस्थ है, मध्य वेग है तो 2 प्रस्थ है, और प्रवर वेग है उसको तो 3-4 प्रस्थ उसको वेग आएंगे। इस प्रकार बताया गया है। वमनादि का अंत, पित्तावसानम वमनम विरेका अर्धम कफांतम च विरेक माहु। मतलब वमनादि का अंत में क्या है कि वमन पित्त के आने तक और विरेचन के आधे परिणाम में हीन वेग अर्थात आधा प्रस्थ, मध्य प्रस्थ और 1 प्रस्थ को उत्तम कहा गया है, और विरेचन कफ के आने तक उत्तम समझना चाहिए। इससे कहा है कफांतम तो विरेक माहु, और विरेक कफांत कब के आने तक विरेक को उत्तम समझना चाहिए।
वमनादि का परिणाम क्या है? द्वि तीन सविटकान पानीयम विगान मेयम विवेकम वमनेतु पीतम, यानी विरेचन में मल मिश्रित 2-3 वेगों को छोड़कर गिरना चाहिए, मतलब द्वि तीन मन सविटकम 2-3 वेग छोड़ करके फिर गिरना चाहिए। और वमन में पीत वमनेतु पीतम पी भी औषधि को छोड़ करके फिर उसके वेग गिरने चाहिए। वामित का विरेचन क्या करें? अथैन वामितम भूयम स्नेह स्वेदो पदातिदम स्नेह काले गते ज्ञात्वा कोष्ठम सम्यक विरेचयते। विरेचन की विधि क्या है? वमन किए हुए व्यक्ति को यदि फिर से विरेचन कराना है तो पहले इसको स्नेहन और स्वेदन करो। स्वेदन करके कफ के समय बीत जाने के बाद श्लेष्म काले गते, कफ के समय बीत जाने के बाद में ज्ञात्वा कोष्ठम, कोष्ठ को जान के उसका कोष्ठ को जानो कि कोष्ठ उसका कैसा है, उसको कोष्ठ के बारे में विचार करके और फिर विरेचन देना चाहिए। मृदु कोष्ठ में विरेचन क्या है? बहुपित्त तो मृदु कोष्ठ है, जिसके अत्यधिक पित्त होगा उसका कोष्ठ मृदु होगा। और क्षीरे नापी विरेचते, और उसको दूध से ही विरेचन हो जाता है। क्रूर कोष्ठम का विरेचन, क्रूर कोष्ठ में क्या है? प्रभुत मारुतय क्रूर है, और जिसे अत्यधिक प्रचुर वायु वाला है वो क्रूर कोष्ठ कहलाता है। और इसको कृच्छा आदि पे उसको निषोध आदि कठिन वायु दवाइयों से विरेचन नहीं होता है। पित्तादि दोषों के विरेचन द्रव्य कषाय मधुरई पित्तई विरेकई कटुकई कफई स्निग्ध उष्ण लवण वायु, मतलब उन्होंने बताया कि पित्त में कषाय और मधुर द्रव्यों से, कफ में कटु द्रव्यों से, और वायु में स्निग्ध उष्ण और लवण द्रव्यों से, एरिडा तेल आदि से विरेचन देना चाहिए। इससे विरेचन श्रेष्ठ होता है। विरेचन में अप्रवृत्ति में क्या करना चाहिए? विरेचन नहीं हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? अप्रवृत्ति तु पावेत, मतलब विरेचन की प्रवृत्ति नहीं हो रही हो तो क्या पिलाना चाहिए? उष्णांबु यानी गर्म पानी पिलाना चाहिए। स्वेदे यस्य पानी तापेन सो उदरम, और उसके उदर को पानी तापन यानी हाथ को गर्म करके, हाथ की हथेली को गर्म करके उसके पेट के ऊपर सेक करना चाहिए और गर्म पानी पिलाना चाहिए। ये इसका प्रयोग है। उत्थाने अल्पे दिने तस्मिन भुक्त्वा अन्य यदु पुनः पिबेत, और अगर मान लो उसको थोड़ा विरेचन कम हो रहा हो तो उस दिन उसको कुछ भोजन करा करके और उसको पुनः उसको विरेचक औषधि पिलानी चाहिए। अदृढ़ स्नेह कोठस्तु पिबेत दशात है, और अगर मान लो उसका अदृढ़ यानी उसका किंतु निर्मल और स्निग्ध कोष्ठ है तो उसको 10 दिन तक उसको कोई औषध नहीं देनी चाहिए। 10 दिन के विश्राम करने के बाद में उसको पुनः औषध पिलानी चाहिए। भूयोप्यु उपकृत्यने स्नेह स्वेद विरेचनम, 10 दिन के बाद उपरांत शरीर का स्नेहन और स्वेदन करके संस्कार करके प्रथम अतिक्रम की को भूल को ध्यान में रखते हुए योगिकम सम्यक आलोचम स्मर पूर्व अतिक्रम, मतलब पूर्व ध्यान रखे और उसकी विरेचन की औषधि को भली प्रकार से पिलाना चाहिए। आयोग आदि का लक्षण, अब आयोग आदि के लक्षण क्या है? रक्त कुक्षे अशुद्धि अरुचि उत्क्लेश श्लेष्म पित्तयो कंडूर विदाहो पीडिका पीनसो वात विग्रह अयोग लक्षण। अयोग के क्या लक्षण होंगे कि नियाणे पे क्या लक्षण होंगे? हृदय की अशुद्धि हो जाएगी, उदर की अशुद्धि हो जाएगी, अरुचि होगी, कफ और पित्त का उत्क्लेश होगा, कंडू होगा, जलन होगी, पीडिका होगी, पीनस हो गया, वात और मल का अवरोध, ये विरेचन के अयोग के लक्षण हैं। विरेचन नहीं होगा तो ये उसके अयोग के लक्षण हैं। योगो विपरीत विदेश, और अगर सम्यक योग में क्या है? इसके विपरीत हृदय की शुद्धि हो जाएगी, उदर की शुद्धि हो जाएगी, अरुचि नहीं रहेगी, कफ और पित्त का उत्क्लेश नहीं होगा, कंडू नहीं होगा, जलन नहीं होगी, पीडिका नहीं होगी, पीनस नहीं होगा, वात नहीं होगा, इस प्रकार से मल का अवरोध नहीं होगा। ये इसके सम्यक योग के लक्षण हैं। आगे लिखा है विट पित्त कफ वातेषु निस्पृतेषु क्रमात् सेवेते स्निश्लेष्म पित्त उदकम श्वेतम कृष्णम सलोहितम मांस धावन तुल्यम युवा मेद खंड सम आवयवे गुद निसरण तृष्णा भ्रमो नेत्र प्रवेशनम भवत्य अति विरक्तिश्च तथा अति वमन वामयो। इन्होंने लिखा है अतियोग की क्या लक्षण है कि मल पित्त और कफ वायु क्रम से निकल चुकने पर कफ और पित्त में से रहित श्वेत काला और रक्त मिश्रित पानी बाहर आता है। इस ऐसी स्थिति हो जाती है तो उसमें मल तो आता नहीं है और रक्त मिश्रित काला पानी बाहर आता है। इस पानी का रंग मांस के धोन के समान और मेद के टुकड़ों के समान झाई वाला होता है। रोगी की गुदा बाहर आ जाती है। प्यास भ्रम आंखों के अंदर घटना और अति वमन ये लक्षण कहे जाते हैं। ये भी विरेचन के अयोग के लक्षण हैं। इस प्रकार से दिस सेशन इज प्रोवाइड बाय डिजिटल सेशन 2। I hope you have any query. Please mention comment box. I will sort it. Thank you.